किसी ने हमसे ये प्रश्न किया कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि मृत्यु के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, लोगों को डर लगने लगता है, लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जो जीवन की सच्चाई है, जो भी प्राणी मात्र इस दुनिया में आया है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। तो इसके लिए किसी के भी मृत्यु आने से पहले आपको इसकी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। अपनी भी तैयारी रखनी चाहिए कि एक दिन तो हमने भी जाना है। अब तैयारी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो सामग्री ज़रूरत पड़ती है वो आप तैयार करके रख लें, पहले कफ़न तैयार कर लें, नहीं, वो अलग बात है। तैयारी प्रभु के नाम की करनी है। प्रभु का नाम, प्रभु का जाप, प्रभु का सुमिरन, ये सबसे बड़ी तैयारी है जो आपके आगे की जो मृत्यु के बाद का जो रास्ता है, मृत्यु के बाद की जो लोक आप जाएंगे, जिस लोक में आप जाएंगे या फिर से कुछ वर्ष बाद पुनः जन्म लेंगे, उसमें प्रभु का जाप, प्रभु की भक्ति आपके काम आएगी। वैसे भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति बहुत ज़रूरी है। इससे तो जन्म मरण ही कट जा सकता है। अगर कोई सच्चे मन से प्रभु का चिंतन करे तो जन्म मरण का ये चक्कर ही ख़त्म हो जाए। तो चाहे घर में किसी आपके नज़दीकी के, माता पिता की, भाई बहन की, पति पत्नी की, किसी की भी घर में मृत्यु हो या अस्पताल में मृत्यु हो, आपको पता लग जाए कि अब इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने थोड़े दिन ही जो है रहना है, तो आपको उसकी भी तैयारी, उसको तैयार करना चाहिए, उस मरते हुए व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। अब कैसे तैयार करेंगे? उसको कोई सजाना नहीं है, कोई अच्छे वस्त्र, कोई गहने, ये सब नहीं पहनाने, क्योंकि ये तो माया, जो भी आप माया में जीवन आपने यापन किया, जीवन भर आपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर गहने पहने, अपने आप को आकर्षित करने के लिए अपने रूप को संवारा, लेकिन मृत्यु में आपका रूप दूसरा हो जाता है। अगर किसी ने मृत्यु देखी है तो उसको पता है कि वो रूप कहाँ होता है, कैसा हो जाता है। और अगर वृद्धावस्था में मृत्यु हो तब भी वही हाल है, चाहे वो यौवन में जाए, बाल में जाए, चाहे वो वृद्धावस्था में कोई भी जो है अपने प्राण को त्यागे, तो एक ही समान सबकी मृत्यु होती है। अब इसमें ये है तैयारी करने वाली बात, अगर तो वो मरने वाला व्यक्ति जो भी आपका सगा संबंधी है पहले प्रभु चिंतन करता रहा, उसने पहले भक्ति की है, पहले नाम सुमिरन किया है, तब तो उसको खुद ही ज्ञात हो जाता है कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है और मुझे अब क्या करना है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन भर कभी सुमिरन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं किया, कभी ईश्वर को चिंतन नहीं किया, ईश्वर का नाम नहीं लिया, मेडिटेशन नहीं किया, भक्ति नहीं की, साधना नहीं की, उसके लिए मृत्यु एक कष्टदायक प्रोसेस होता है। उसमें आप उस व्यक्ति की बहुत सहायता कर सकते हैं। उसको मृत्यु की तरफ जो वो जा रहा है उसकी तैयारी करा सकते हैं। अब कैसे करा सकते हैं? जब आपको पता लग जाए कि फलाना व्यक्ति जो है अब वो 1-2 दिन में ही मरने वाला है, तो आप उसके पास बैठिए और प्रभु चिंतन, प्रभु की आराधना शुरू कर दीजिए, प्रभु का जाप शुरू कर दीजिए।
बहुत ही दुख की बात है। मैंने कई घरों में देखा है, अक्सर 99% मैंने देखा है, चाहे अस्पताल हो चाहे घरों में हो, लोग रोने पीटने लगते हैं। दुख तो होता है, किसी अपने प्रिय के बिछड़ने का दुख है, लेकिन रोने पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे आप उसकी आगे की यात्रा में विघ्न डाल रहे हैं, आप उसके आगे की यात्रा में बंधन डाल रहे हैं और आगे की यात्रा उसकी और कष्टदायक होगी। इसलिए ये नहीं कहते कि आप उस पर दुख ना जताएं, उसके जाने पे दुखी ना हों, दुखी हों, लेकिन पहले उसको आप बहुत ही इज्जत सम्मान से भेजिए। उसके बाद जो ग्रीफ पीरियड है, आप उसमें उसकी अच्छी बातों को याद करके, उसके साथ जो आपने अच्छे पल बताए उसको याद करके आप समय अपना बिताएं। रोने पीटने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक दिन तो आपने भी जाना है, तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, उसके पास बैठ के आप प्रभु का नाम जाप करें, प्रभु का सुमिरन शुरू कर दें। और ये घर के सभी मेंबर बारंबार जो हैं, आधा घंटा घंटा एक एक मेंबर जो है इस पे समय दे और जाप करता रहे, तब जो उसके कानों में प्रभु का नाम, प्रभु का जाप उसको सुनाई दे। अंत में सहाय होने वाले प्रभु नारायण का जाप उसको सुनाई दे। और शायद अगर उसने कभी भी कोई प्रभु चिंतन नहीं किया, तो उसको उस मृत्यु जो वो प्रोसेस हो रही है उससे, कष्ट से छुटकारा मिल जाए और आगे की यात्रा उसकी अच्छी हो जाए। तो जैसे कहते हैं कि मरने के बाद पिंडदान करना चाहिए ना, उसी प्रकार मरने से पहले भी प्रभु का सिमरन, प्रभु का जाप उसके कानों में अवश्य डालना चाहिए। चाहे यहाँ तक कि कहते हैं, और कई घरों में मैंने देखा भी है जिन्होंने पशु पाले होते हैं, पेट्स पाले होते हैं, उनकी भी मृत्यु पे जो भक्त होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, अगर उनके घर कोई ऐसा पशु है, तो मैंने स्वयं देखा है उस पशु का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो साधु पुरुष उसकी मृत्युशैया पर प्रभु का जाप और सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पापी से पापी भी व्यक्ति अगर मृत्यु की शैया पर है, तो प्रभु का नाम ही लेना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। जो आपके घर मृत्यु के बाद भी आता है, अफसोस के लिए लोग आते हैं, वो सब एक दिखावा है। लोग आएंगे, बातें करेंगे, पूछेंगे भाई क्या हो गया, कैसे हुआ, ये सब करके चले जाएंगे। तो उस टाइम पे भी आप हाथ जोड़कर सभी आने वाले अपने जो अफसोस करने आपके सगे संबंधी आते हैं, मित्रगण आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोसी आते हैं, तो उनसे यही गुजारिश करिए, हाथ जोड़ के विनती करिए कि चलिए हम सब लोग मिलकर नाम सुमिरन करें, तब जो उसकी आत्मा को शांति मिले, जाने वाली व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। आदि शंकराचार्य का नाम तो सबने सुना है। आदि शंकराचार्य जी ने जब उनकी माता मृत्यु की शैया पर पड़ी थी, तो माता का उद्धार करने के लिए, माता को मुक्त दिलाने के लिए नारायण हरि का सुमिरन करके नारायण हरि से विनती की कि आप दर्शन दीजिए, मेरी माँ को दर्शन दीजिए और इनका उद्धार करिए। और श्री हरि नारायण ने उनकी पुकार सुनकर प्रकट होकर उनकी माता को दर्शन दिए और उनकी माता के प्राण जो है उनके दर्शन मात्र से ही आराम से निकल गए। तो इसलिए किसी की भी मृत्यु पर शोरगुल नहीं करना चाहिए, कोई रोना नहीं चाहिए। उस प्रभु की आज्ञा में रहकर प्रभु का नाम और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि अब पापी जो होते हैं, पापी व्यक्ति हैं, तो वो कैसे जाते हैं।
अच्छा, मैंने पहले भी ये कई बार बताया है कि जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको तो पहले ही पता लग जाता है कि उनकी मृत्यु अब करीब है। कहते हैं 6 महीने पहले ही मरने वाले की नाभि से गांठ खुल जाती है। पर ये एहसास जो भक्ति करता है उसी को होता है, हर किसी को नहीं होता। परंतु नाभि से मनुष्य की गांठ 6 महीने पहले मरने से ही खुल जाती है। तो चाहे पापी हो चाहे पुण्य हो, मरना तो अवश्य है और मरना ही सच्चाई है। तो जैसे किसी ने कहा कि अब पापी जो है या बहुत ही जो पापी आत्मा होती है, पाप आत्मा होती है, जिसने जीवन भर दूसरों को दुख दिया, कष्ट दिया और प्रभु का चिंतन नहीं किया और प्राणियों को भी कष्ट दिया, पशुओं को कष्ट दिया, तो ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु के समय यम जो आते हैं, यमराज जी जब आते हैं, यमदूत आते हैं, तो उसे धिक्कारते हुए और कष्ट देते हुए उसको घसीटकर यमपुर को लेके जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी के प्राण जा रहे हों, आप हरि चिंतन करना आरंभ कर दें। तब जो उसके कानों में थोड़ा बहुत भी जो है हरि चिंतन हो और उसका उद्धार और कल्याण हो सके।